हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बूस्टर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमारा वीडियो ये विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह चैप्टर क्लास 10th के फिजिक्स का है, जो कि पार्ट 5 होने वाला है। ठीक है, इससे पहले हमारा पार्ट 4 आ चुका है। आज हम लोग वीडियो नंबर 5 में है। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन का था धारा प्रवाह के कारण परिनालिका के चारों ओर उत्पन्न विद्युत चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को दर्शाइए। आप लोगों को जानकारी दे दें कि परिनालिका क्या होता है, उसका चर्चा हम वीडियो नंबर पार्ट नंबर 4 में कर चुके हैं। उसका आज केवल हमें क्या करना है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो उसके कारण उत्पन्न होगी उसको हमें दिखाना है। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। आप लोग कॉपी पे कलम निकालिए और क्वेश्चन नोट कीजिए। क्वेश्चन है, विद्युत धारा के कारण परिनालिका के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को दिखाएं। चुंबकीय क्षेत्र रेखा किसे कहते हैं, ये भी आपको पार्ट 2 में मिल जाएगा। दोस्तों, हम बोले क्या, एक एक चीज आपको पढ़ाया दिया गया है। ठीक है, आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए, सब चीज आपको पढ़ने मिल जाएगा। ठीक है, चलिए हम इस क्वेश्चन का देखते हैं क्या होगा आंसर। जो भी दोस्त लोग, जो भी भैया दीदी लोग पहली बार वीडियो को देख रहे होंगे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम जब भी वीडियो आपके लिए डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप आराम से वीडियो को देख पाए। हम हमेशा रेगुलर लगभग 6 से 7 शाम के बीच में हम ये वीडियो अपलोड करते हैं। दोस्तों, तो आप लोग इसको कंटिन्यू बनाए रहिएगा। 6 से 7 लेट होगा तो 7:30 इस तरह से हो जाए। और हाँ, एक आवश्यक सूचना है, आप अगर जो अपनी पढ़ाई को और बुस्ट करना चाहते हैं तो आप लोगों को कुछ दिन में ही जीके जीएस जो हमारा जो है ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, संस्कृत तक, हिंदी तक का ये सब का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको वीडियो पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप उसको भी देखिएगा। ठीक है, हमारे जो टीचर हैं वो आपको उसमें ऑब्जेक्टिव केवल करवाएंगे। दोस्तों, तो बड़ा ही छोटा सा वीडियो ही उसका डाला जाएगा, आप लोग उसको भी देखिएगा, बहुत फायदा मिलेगा। उससे पढ़ाई नहीं जाएगा, केवल ऑब्जेक्टिव करवाया जाएगा। ठीक है, अब उसका फायदा जरूर उठाइएगा। कोशिश करेंगे पहले हम संस्कृत का डलवाएं। ठीक है, चलिए इसको हम देखते हैं। धारा प्रवाह के कारण परिनालिका के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को दर्शाएं। तो इसमें डायरेक्ट नहीं दर्शाएगा, इसमें क्या होता है उसको कुछ याद रखिएगा। ठीक है, धारा प्रवाह के कारण परिनालिका, हम परिनालिका को डिजाइन बनाएंगे, चित्र बनाएंगे, उसके चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को भी दर्शाएंगे। ठीक है, सारा काम इस वीडियो में किया जाएगा, इस क्वेश्चन में किया जाएगा। ठीक है, परिनालिका नहीं जानते हैं तो पार्ट 4 देखिए, उसमें परिनालिका मिल जाएगा। तो पहले आप लोग आंसर लिखना शुरू करेंगे। दोस्तों, धारा प्रवाह के कारण, धारा प्रवाह के कारण आप लोग आंसर नोट कीजिए। धारा प्रवाह के कारण परिनालिका, परिनालिका, धारा प्रवाह के कारण परिनालिका एक क्षण चुंबक के जैसा, एक क्षण चुंबक कैसा दोस्तों, एक क्षण चुंबक के जैसा, एक क्षण चुंबक के जैसा, एक क्षण चुंबक के जैसा व्यवहार करता है। एक क्षण चुंबक के जैसा व्यवहार करता है। आप लोग पहले इसको ध्यान रखिएगा। जब परिनालिका से धारा प्रवाहित की जाएगी तो परिनालिका एक चुंबक के जैसा व्यवहार करेगा। किसके जैसा? क्षण चुंबक। अरे देखिए भाई, क्षण चुंबक अब क्या हो गया? तो देखिए, चुंबक कई टाइप के होते हैं, वृत्ताकार भी होता है, बेलनाकार भी होता है। ठीक है, इस तरह का मान लीजिए मार्कर हमारा एक चुंबक काम करेगा, तो ये भाई आपका क्षण चुंबक हो गया। ठीक है, हम उसका डिजाइन बनाएंगे, आप लोग पूरा देखिएगा। धारा प्रवाह के कारण परिनालिका एक क्षण चुंबक जैसा व्यवहार करता है, जिसके जिसके चारों ओर, जिसके चारों ओर, ध्यान दीजिएगा, जिसके चारों ओर उत्पन्न, जिसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, जिसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, जिसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इस प्रकार है। इस प्रकार है, इस प्रकार है। ध्यान से देखिएगा, इस प्रकार है। अब हम इसके लिए क्या करेंगे, क्षेत्र रेखाओं को चलिए दर्शाते हैं। तो आप लोग स्केल उठाइए और हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं, मतलब डिजाइन बनाने जा रहे हैं, आप लोग भी बनाइएगा। ठीक है, पहले आपको परिनालिका बनाना पड़ेगा। तो परिनालिका बनाने के लिए हमें क्या करना है, एक स्केल से इस तरह का डिजाइन बनाएंगे। बेलन के डिजाइन बनाना है हमें। ठीक है, बेलन का डिजाइन बनाना है, थोड़ा सा बढ़िया एकदम लगना चाहिए। स्केल से बनाइएगा। आप लोग कलम कॉपी स्केल लेकर बैठे होंगे तो पढ़ाई बेस्ट तरीका से करिएगा। नहीं तो भाई, तो आप तो पढ़ाई केवल देख करके नहीं कर सकते। पूरा वीडियो देखिए और एक एक चीज समझिए। ये हमारा जो है सीधी दो रेखा होगी, इसको इधर से मिला दीजिएगा। ये बेलन का डिजाइन हो गया दोस्तों। अब इस पे क्या कीजिएगा, इस पर तांबे के तार को लपेटना है।
एक दूसरे से अगल बगल लपेटिएगा। तो इसको हम कैसे लपेट के दिखाते हैं, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखते रहिए, सब चीज आपको पता चलेगा। पहले तो भाई तार को यहाँ पे आपको लगा देना है, इस तरह से लटका देना है। अब यहाँ से लपेटना शुरू कीजिए, तो ऐसे लपेटे यहाँ तक, फिर ऐसे लपेटे यहाँ तक, ये ऐसे लपेटे यहाँ तक, बीच में नहीं दिखाइएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो भी खींचा जाएगा वो पीछे में है, और पीछे वाला चीज आगे से दिखाई पड़ेगा नहीं। तो आप लोग इस तरह से लपेटेंगे। ये क्या हो रहा है, तांबे के तार या कोई अन्य चालक तार को इस पे लपेटा जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ तांबे का तार या अन्य चालक तार को इस पर लपेटा जा रहा है, ये हुआ इसका मतलब। अब ये देखिए तांबे का तार इस तरह से लपेट दिया गया है। अभी इसके कारण ये बस एक प्रणालिका का डिजाइन है। अभी इसमें क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो उत्पन्न होगी उसको दिखाना है। देखिए दोस्तों, ये चालक तार है। अब चालक तार को बैटरी वगैरह स्विच वगैरह से जोड़िएगा, फिर चालक तार में करंट दीजिएगा, तभी तो चालक तार अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। किसके नियम के अनुसार, याद कीजिए, अस्टर्ड के नियम के अनुसार। किसके नियम के अनुसार दोस्तों, अस्टर्ड के नियम के अनुसार में ये बातें बोली गई थी कि जब चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो चारों ओर उत्पन्न होगा, लेकिन यहाँ तार घुमा घुमा के ले जाएगा ना। तार को क्या करके ले गया, सर्पिलाकार रूप में, इसको बोलते हैं सर्पिलाकार रूप में तार को ले गया है। तो कैसे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वही चीज हमें इसमें बस दिखाना है। तो बड़ा सिंपल सा तरीका है, क्षण चुंबक के जैसा। क्षण चुंबक अगर जो आप देखना चाहते हैं तो वीडियो नंबर पार्ट 1 देखिए, उसमें आपको क्षण चुंबक दिख जाएगा, उसमें डिजाइन बनाएगी। अब ये जो चालक तार है, क्या चालक तार है, अब इसमें हम बैटरी स्विच वगैरह जोड़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, इस तरह से स्केल की सहायता से मिलाइए इसको, ठीक है। और हम तो चलिए डायरेक्ट मिला देंगे, लेकिन आपको संभल के मिलाना पड़ेगा। पहले इस तरह से हो गया, अब बीच में हम यहाँ पे बैटरी यानी सेल लगा देंगे, और फिर चलिए यहाँ पे हम स्विच भी लगा देंगे, ठीक है। सेल लगा रहे हैं और स्विच लगा रहे हैं, ठीक है। सेल लगाना है दोस्तों, तो यहाँ पे एक लंबा छोटा दीजिएगा, लेकिन मोटा हो जैसा होता है, छोटा दीजिए ना कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। और दूसरा जो है लंबा इससे दीजिएगा, ये एक सेल बन गया। फिर दूसरा सेल लगाना है, तो ये हो गया। फिर आप इसको ऐसे कीजिएगा, यहाँ पे 2 सेल लगे हुए हैं। क्या लगे हुए दोस्तों, 2 सेल लगे हुए हैं। जो लंबा रेखा होता है वो बैटरी का सेल का धन ध्रुव होता है, और जो छोटा मोटा है वो ऋण ध्रुव होता है, ठीक है। ये क्या बोलेगा, यहाँ पे आपका बैटरी लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है दोस्तों, बैटरी लगा हुआ है। अब इससे क्या करेंगे, करंट जाएगा। तो भाई पहले देखिए यहाँ तार कटा हुआ है तो करंट अभी नहीं जाएगा। यहाँ पे हम स्विच लगाते हैं, ठीक है। स्विच लग गया। अब स्विच से अभी देखिए स्विच अलग अलग यहाँ पे है, ठीक है। ये क्या हो गया, स्विच हो गया। स्विच से अभी ये ऑफ है, यानी स्विच से लाइन नहीं दिया जा रहा है। अब इसको दोनों को सटा दीजिए, मतलब अब इससे लाइन जा रहा है। अब विद्युत धारा इससे प्रवाहित होने लग गई। इस चालक तार से क्या होने लग गया, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगे। तो तार से विद्युत धारा घूमते 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 इधर से रिटर्न आएगा, और ठीक है, और फिर ऋण ध्रुव में प्रवेश करेगा, ठीक है। तो विद्युत धारा वाले चैप्टर में मालूम होगा कि विद्युत धारा बैटरी के सेल से धन ध्रुव से निकलता है और ऋण ध्रुव में प्रवेश करता है। अब ये चालक तार अस्टर्ड नामक वैज्ञानिक के नियमानुसार क्या करेगा, अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। लेकिन चूंकि सीधी तार लेते हैं तो केवल चारों तार होता, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ परिनालिका है, तो परिनालिका में कैसे दिखाइएगा, देखिए वही हमारा क्वेश्चन है, क्षेत्र रेखाओं को दिखाइए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को दिखाइए। तो अब इसको कैसे दिखाएगा, तो जो चुंबक है ना, क्षण चुंबक, चुंबक का जो डिजाइन होता है सेम वही 2 कॉपी बनेगा। क्या होता है, यहाँ देखिए चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। यहाँ पे आप लोग एक बिंदु देकर लिखिएगा एन। एन का मतलब क्या हो गया, नॉर्थ साइड, यानी चुंबक का उत्तरी ध्रुव। यहाँ पे एक बिंदु देकर लिखिएगा एस। एस का मतलब क्या हो गया, साउथ। साउथ का मतलब क्या हो गया, चुंबक का दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। चुंबक जैसा व्यवहार करने लगता है, आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है। उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। अब यहाँ पे आपको चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दिखानी है, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा दिखाने के लिए आप उत्तरी ध्रुव से चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को निकालिएगा, दक्षिण ध्रुव में प्रवेश कराइएगा। तो डिजाइन ऐसा बनेगा दोस्तों, ऐसा। ये क्या बता रहा है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा को बता रहा है। ऊपर से चलिए ज्यादा नहीं कॉम्प्लिकेटेड करना है, 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखा ऊपर से शो कर देना है, और 2 आप लोग क्या करेंगे, नीचे से शो कर देंगे इस तरह के डिजाइन में। देखिए दोस्तों, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, ठीक है।
एक हो गया, दूसरा खींचेंगे तो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए चलिए हम नीचे एक ही खींच दिया, या फिर ऐसा करते हैं इसको भी हटा देते हैं। आप डबल डबल खींच सकते हो, ठीक है, आप डबल डबल खींच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम चलिए एक ही रख रहे हैं, डबल खींचेंगे ना तो यहाँ सट जाएगा, तो जिसके कारण अच्छा फिगर देखने में नहीं लगेगा। एक भी दिखा दिए। अब आइए, और बहुत सारा क्या होगा, सभी के सभी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलेगी, दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करेगी। चुंबकीय क्षेत्र रेखा को इस तरह से निकालिएगा, नीचे भी निकालिएगा, ठीक है। दो ऊपर साइड, दो नीचे साइड, और एक जो है बीचों बीच से ऐसे निकाल दीजिएगा। ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा हो गया। अब इधर से चूंकि दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करेगा, तो इधर आप तीर का निशान ऐसे दीजिएगा, ऐसे। एक और चलिए शो कर देते हैं, एक और शो कर देते हैं, और बीच से सीधा निकाल देते हैं। ये हो गया हमारा दोस्तों तैयार, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, तैयार। ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं तैयार हो गए, किसके कारण, परिनालिका के कारण। किसके कारण, परिनालिका के कारण ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र रेखा तैयार है। तो बड़ा ही आसान सा ये फिगर रहा दोस्तों, ठीक है। पहले तो याद रखिएगा, क्वेश्चन आप लोग जरूर नोट कीजिए कॉपी में, धारा प्रवाह के कारण परिनालिका के चारों ओर उत्पन्न विद्युत चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को दिखाइए। तो धारा प्रवाह के कारण, किसके कारण, धारा प्रवाह के कारण परिनालिका एक क्षण चुंबक के जैसा व्यवहार करता है, यानी चुंबक के जैसा व्यवहार करता है। अब चुंबक के जैसा व्यवहार करता है, इसका मतलब चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक चुंबक के उत्तरी ध्रुव और एक चुंबक के दक्षिणी ध्रुव। यहाँ पे दक्षिणी, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव दिखा देना। अब चुंबक में जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है कि भाई उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है, ठीक है। सारा चीज आप लोगों को चुंबकीय क्षेत्र रेखा का जो गुण होता है वही रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। ध्रुवों के नजदीक चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अधिक घनी होती है, ठीक है। दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का घनत्व घटता जाता है। पूरा का पूरा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का ही चित्र यहाँ पे हो जाएगा। असल में परिणालिका जो है चुंबक बन जाता है। अब हमें आगे देखना है, आगे समझिएगा दोस्तों। आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया गया था, जिस पर आप तार लपेटते हो, यानी ये वाला चीज, ये वाला जो लंबी सी है, इसको क्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोड। क्रोड बोलिए, या फिर इसको आप कोर बोलिए। क्या बोलिएगा, क्रोड या कोर। क्रोड या कोर बोल सकते हैं। अब इसका दो तरह का इस्तेमाल किया जाता है। क्रोड के रूप में दो तरह का चीजें इस्तेमाल किया जाता है, एक नरम लोहा और एक इस्पात। क्या क्या इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, साथियों, एक नरम लोहा भी इस्तेमाल किया जा सकता है, नरम लोहा, और एक इस्पात भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नरम लोहा और इस्पात भी इस्तेमाल किया जाता है। जब आप नरम लोहा इस्तेमाल कीजिएगा क्रोड के रूप में, और तार वगैरह जोड़ करके विद्युत धारा प्रवाहित कीजिएगा ना, तो जो नरम लोहा रहेगा, यानी ये बेलनाकार जो डिजाइन रहेगा, वो अस्थाई चुंबक बन जाएगा। कैसा चुंबक बोलते हैं उसको, अस्थाई चुंबक बोलते हैं। हम अभी परिभाषा सब चीज देंगे। अस्थाई चुंबक बनाने में किसका इस्तेमाल होता है, तो नरम लोहा का, याद रखिए। लेकिन अगर क्रोड या कोर के रूप में इस्पात को डाल दीजिएगा और फिर तार जोड़ करके उस पर तार लपेट करके करंट दीजिएगा, तो इस्पात जो बन जाएगा अस्थाई चुंबक बन जाएगा। कैसा चुंबक बन जाएगा दोस्तों, अस्थाई चुंबक बन जाएगा। तो आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ये बनता है, याद रखिएगा। अस्थाई चुंबक बनाने में नरम लोहा का इस्तेमाल किया जाता है, और अस्थाई चुंबक बनाने में इस्पात का इस्तेमाल किया जाता है। हम लोग, आप लोगों को अभी तुरंत परिभाषा देंगे, अस्थाई चुंबक किसे कहते हैं और अस्थाई चुंबक किसे कहते हैं, ठीक है। अस्थाई चुंबक मतलब नाम से पता लगाइए, अस्थाई मतलब एक जैसा नहीं रहेगा, ठीक है, और अस्थाई मतलब क्या हो गया, एक जैसा रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको परिभाषा देते हैं। डायग्राम मेरा तैयार है, आप लोग वीडियो बना के रोक करके देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब हमारा क्वेश्चन है, अस्थाई चुंबक या विद्युत चुंबक किसे कहते हैं। हम भले इतना डैश दे दिया है, लेकिन आप लोग क्वेश्चन कॉपी में नोट करें। हम बोल रहे हैं, लिखिएगा, अस्थाई चुंबक या विद्युत चुंबक किसे कहते हैं, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप लोग लिखिएगा। ध्यान रखिए इस बात को, अस्थाई चुंबक को ही बोला जाता है विद्युत चुंबक। अस्थाई चुंबक को ही बोला जाता है क्या, विद्युत चुंबक, ठीक है। तो देखिए, नाम से ही पता लग रहा है अस्थाई मतलब कि वो अस्थाई नहीं है। अस्थाई मतलब क्या होता है, एक जैसा बना रहेगा, वो अपना रूप वगैरह चेंज नहीं करेगा, जैसा हो गया है वैसा बना रह जाए, तो उसको बोलते हैं कि देखो भाई ये अस्थाई हो चुका है। लेकिन अस्थाई का मतलब आप लोग भी जानते हैं कि अस्थाई का मतलब चेंज होते रहना। तो होता क्या है, जब आप लोग परिनालिका के क्रोड या कोर के रूप में ऐसा, अस्थाई चुंबक मतलब क्या हो गया कि ऐसा चुंबक जिसमें चुंबकत्व का गुण, यानी चुंबक का गुण उतने ही समय तक विद्यमान रहता है जितने समय तक
परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। विद्युत धारा प्रवाहित कीजिएगा तो वो चुंबक जैसा काम करेगा, और विद्युत धारा और लाइन कट कर दीजिएगा, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करिएगा तो वो चुंबक जैसा काम नहीं करेगा। प्रणालिका में जितना समय तक विद्युत धारा प्रवाहित होते रहेगा तो चुंबक जैसा काम करेगा। आप विद्युत धारा प्रवाहित होना बंद कर दीजिएगा तो वह चुंबक जैसा व्यवहार नहीं करेगा। जैसे हमारा फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के सामने एकदम होगा, आप जिस रूम में पढ़ रहे होंगे, जहां भी पढ़ रहे होंगे, वहां पे पंखा लटका हुआ होगा दोस्तों। तो पंखा में क्या होता है, लाइन जब देते हो तो पंखा में जो तांबे की तार की कुंडली है वो परिनालिका के जैसा व्यवहार करता है और वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, उसी कारण पंखा नचता है। आप जैसे फिर ऑफ कर देते हो तो उसमें जो कुंडली में है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न बंद हो जाता है, जिसके कारण पंखा नचना भी बंद हो जाता है। ठीक है, हम ये धीरे धीरे आने के बाद विद्युत मोटर जब पढ़ाएंगे तो उसमें और भी बारीक तरीके से समझाएंगे। ठीक है, और हाँ, अस्थायी चुंबक व्यवहार करने, अस्थायी चुंबक अगर जो बनाना है तो क्रोड या कोर के रूप में आपको नरम लोहा का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, नरम लोहा का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए हम इसका परिभाषा लिखते हैं, क्वेश्चन जरूर लिख लीजिए, अस्थायी चुंबक या अस्थायी विद्युत चुंबक किसे कहते हैं। आंसर लिखिएगा दोस्तों साथियों, वैसा चुंबक, वैसा चुंबक, वैसा चुंबक जिसमें, वैसा चुंबक जिसमें, जिसमें चुंबकत्व गुण, जिसमें चुंबकत्व गुण, वैसा चुंबक जिसमें चुंबकत्व गुण उतने ही, उतने ही समय तक, उतने ही समय तक लिखिएगा। वैसा चुंबक जिसमें चुंबकत्व गुण उतने ही समय तक विद्यमान रहता है। विद्यमान रहना मतलब उपस्थित रहना। वैसा चुंबक जिसमें चुंबकत्व गुण उतने ही समय तक विद्यमान रहता है, उतने ही समय तक विद्यमान रहता है जितने समय तक, जितने समय तक, जितने समय तक, जितने समय तक परिनालिका में, जितने समय तक परिनालिका में, जितने समय तक परिनालिका में, जितने समय तक परिनालिका में विद्युत धारा, विद्युत धारा, जितने समय तक परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, प्रवाहित की जाती है, प्रवाहित की जाती है, कौमा उसे, उसे विद्युत चुंबक, उसे विद्युत चुंबक या, उसे विद्युत चुंबक या अस्थायी चुंबक कहते हैं, या अस्थायी चुंबक कहते हैं दोस्तों। उसे विद्युत चुंबक या अस्थायी चुंबक कहते हैं। परिभाषा ये हो गया दोस्तों साथियों। वैसा चुंबक जिसमें चुंबकत्व गुण, चुंबकत्व गुण मतलब चुंबक का गुण उतने ही समय तक विद्यमान रहता है, यानी उतने समय तक चुंबक जैसा व्यवहार करेगा जितने ही समय तक प्रणालिका में, यानी इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। जितना समय तक विद्युत धारा प्रवाहित कीजिएगा चुंबक, चुंबक जैसा व्यवहार करेगा, विद्युत धारा बंद कर दीजिएगा चुंबक जैसा व्यवहार नहीं करेगा, तो उसे विद्युत चुंबक या अस्थायी चुंबक कहते हैं। अब इसे बनाने के लिए नरम लोहा का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक पॉइंट लिखिएगा पैराग्राफ चेंज करके। ये नहीं कि क्वेश्चन पूछा अस्थायी चुंबक या विद्युत चुंबक किसे कहते हैं तो बस परिभाषा लिख करके अगले क्वेश्चन में चले गए, नहीं। दूसरे स्टूडेंट से बेहतरीन आपको तैयारी करना है, बेहतरीन नंबर लाना है, दूसरे स्टूडेंट से थोड़ा अच्छा होना है, तो आपको इसके एक दो पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें लगाना होगा, चाहे वो पूछे या ना पूछे। जैसे इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अस्थायी चुंबक विद्युत चुंबक बनाने के लिए परिनालिका के क्रोड के रूप में नरम लोहा का इस्तेमाल किया जाता है। ये जरूर लिखिएगा, या आपके आंसर में 4 चांद लगा देगा। तो लिखिएगा अस्थायी चुंबक, और अगर आप बदल के लिखिए अस्थायी चुंबक, अस्थायी चुंबक बनाने में, अस्थायी चुंबक बनाने में परिनालिका के, किसके दोस्तों, परिनालिका के, किसके, परिनालिका के क्रोड के रूप में, क्रोड के रूप में, किसके रूप में, क्रोड के रूप में, क्रोड के रूप में नरम लोहा, किस लोहा, नरम लोहा का, किसका, नरम लोहा का इस्तेमाल किया जाता है। नरम लोहा का इस्तेमाल किया जाता है। आप लोग लिखिए इसको, लिखिए इसको दोस्तों, परिनालिका के क्रोड के रूप में नरम लोहा का इस्तेमाल किया जाता है।
चलिए, ये तो हो गया अस्थायी चुंबक के बारे में। अब अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आने जा रहा है, अस्थायी चुंबक किसे कहते हैं। और उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि अस्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक में क्या अंतर होते हैं। आज आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट प्राइज चल रहा है, इससे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत मिलता है दोस्तों, अस्थायी अस्थायी चुंबक में। ठीक है, चलिए देखते हैं अस्थायी चुंबक किसे कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन आप लोग कॉपी में नोट करेंगे कि अस्थायी चुंबक किसे कहते हैं। क्वेश्चन सामने है, अस्थायी चुंबक किसे कहते हैं। तो सुनिए, पहले परिभाषा सुनिए फिर हम लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या था कि जितने समय तक विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे उतने ही समय तक चुंबकीय गुण अगर जो रहेगा, लाइन कट तो चुंबकीय गुण भी खत्म, तो उसको बोलेंगे अस्थायी चुंबक। लेकिन अब दोस्तों, एक बार अगर जो चुंबकीय गुण आ गया तो उसमें लाइन काट देने के बाद भी अगर जो चुंबकीय गुण बना रह जाए, ठीक है, बना रह जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, अस्थायी चुंबक। यानी वैसा चुंबक जिसे एक बार चुंबकित कर देने के बाद उसे आसानी से भी चुंबकित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यानी एक बार अगर जो चुंबकीय गुण आ गया तो उसको फिर लाइन काट भी दीजिएगा तब भी उसमें चुंबकीय गुण रहबे करेगा, खत्म नहीं हो पाएगा, तो उसको बोलेंगे अस्थायी चुंबक। अब ऐसा कब होगा, जब कोरोड के रूप में इस्पात का इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है, इस्पात का इस्तेमाल कीजिए, लाइन दीजिए, वो चुंबक जैसा व्यवहार करने लगेगा, जैसे कि डिजाइन बना हुआ है। आप लाइन कट भी कर दीजिएगा तब भी ये बना हुआ ही रहेगा। अगर पंखा में जिस पर कुंडली लपेटी रहती, कुंडली बनी रहती है, वहां पे इस्पात का इस्तेमाल कर दिया जाए तो आप जैसे ही लाइन दीजिएगा पंखा घूमने लग जाएगा। लेकिन आप अगर जो लाइन कट भी कर दीजिएगा ना तो पंखा घूमते ही रह जाएगा। ठीक है, तो आप तो सोचिएगा बस सर ये तो बहुत फायदे की बात है, लेकिन नहीं, कोई भी चीज फायदा नहीं होती, आवश्यकता के अनुसार ही होती है। ठीक है, आप ऐसा नहीं सोचे कि पंखा वैसे में चलते घूमते रह जाएगा, मेरी बिजली की बचत होगी, बिल्कुल नहीं। उसमें आपका घाटा भी लगेगा, बहुत सारी चीज घटा होगी, क्योंकि ना तो कोई चीज परमानेंट अच्छा होता है ना तो खराब होता है, आवश्यकता के अनुसार सब सही है। ठीक है, तो चलिए, अस्थायी चुंबक, हम इसका परिभाषा लिख रहे हैं, आप लोग कॉपी में लिखना शुरू कीजिए। पिछले जैसा ही है, वैसा चुंबक लिखिएगा दोस्तों, वैसा चुंबक, वैसा चुंबक जिसमें, वैसा चुंबक जिसमें चुंबकीय गुण, वैसा चुंबक जिसमें, वैसा चुंबक जिसमें, जिसे, वैसा चुंबक जिसे एक बार, एक बार चुंबकित, जिसे एक बार चुंबकित कर देने के बाद, जिसे एक बार चुंबकित कर देने के बाद, जिसे एक बार चुंबकित कर देने के बाद, वैसा चुंबक जिसे एक बार चुंबकित कर देने के बाद, चुंबकित कर देने के बाद मतलब उसमें चुंबकीय गुण आ जाने के बाद, वैसा चुंबक जिसे एक बार चुंबकित कर देने के बाद पुनः, पुनः उसे, पुनः उसे विचुंबकित, विचुंबकित, भाषा शब्दों पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे चुंबकित मतलब चुंबकीय गुण आ गया, विचुंबकित मतलब चुंबकीय गुण खत्म हो गए। ठीक है, तो वैसा चुंबक जैसे एक बार चुंबकित कर देने के बाद पुनः उसे विचुंबकित नहीं किया जा सकता है, 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 उसे, उसे अस्थाई चुंबक, उसे कैसा चुंबक, उसे अस्थाई चुंबक कहते हैं, उसे अस्थाई चुंबक कहते हैं, उसे कैसा चुंबक कहते हैं दोस्तों, अस्थाई चुंबक कहते हैं। ठीक है, परिभाषा बड़ा सिंपल है, वैसा चुंबक जिसे एक बार चुंबकित कर देने के बाद पुनः उसे भी चुंबकित नहीं किया जा सकता, उसे अस्थाई चुंबक कहते हैं। यानी एक बार चुंबकीय गुण आ गया तो उसके चुंबकीय गुण को खत्म नहीं किया जा सकता। ठीक है, उसे अस्थाई चुंबक कहते हैं। अब यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, पैराग्राफ बदल के लिखिएगा, अस्थाई चुंबक बनाने में, अस्थाई चुंबक, अस्थाई चुंबक, अस्थाई चुंबक बनाने में, अस्थाई चुंबक बनाने के लिए, अस्थाई चुंबक बनाने के लिए परिणालिका के, किसके दोस्तों, परिणालिका के, किसके, परिणालिका के क्रोड के रूप में, जो कि यहाँ पे डिजाइन बेलनाकार दिख रहा है, परिणालिका के क्रोड के रूप में, परिणालिका के क्रोड के रूप में इस्पात का, किसका, इस्पात का, इस्पात का इस्तेमाल किया जाता है, इस्पात का इस्तेमाल किया जाता है। ये हो गया आपका परफेक्ट आंसर, किसका, अस्थाई चुंबक का। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है
कि ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता है? अस्थायी चुंबक बनाने के लिए ही केवल इस्पात का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? इस्पात का इस्तेमाल अस्थायी यानी विद्युत चुंबक बनाने में क्यों नहीं किया जाता है? इसका भी रीजन है। ठीक है, देखिए इस्पात एक ऐसा पदार्थ है, ठीक है, मिश्र धातु तो ऐसे है, इस्पात लोहा और कार्बन का मिश्र धातु है, जिसे ना तो आसानी से चुंबकित किया जा सकता है और ना ही आसानी से विचुंबकित किया जा सकता है। ठीक है, ना तो उसमें आसानी से चुंबकीय गुण आएगा और ना तो उससे फिर आसानी से चुंबकीय गुण वापस जाएगा। ठीक है, तो इस परेशानी को समझते हुए इसका इस्तेमाल विद्युत चुंबक यानी अस्थायी चुंबक बनाने में नहीं किया जाता है। आप लोग क्वेश्चन नोट कीजिए, हम बोल देते हैं, फिर उसका हम आंसर लिख देंगे। क्वेश्चन लिखेंगे दोस्तों, अस्थायी चुंबक या विद्युत चुंबक बनाने में इस्पात का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता है? क्वेश्चन उम्मीद करते हैं कि आप लोग लिख देंगे। अस्थायी चुंबक, सॉरी, अस्थायी चुंबक या विद्युत चुंबक। अस्थायी चुंबक की बात की जा रही है। अस्थायी चुंबक या विद्युत चुंबक की बात की जा रही है। अस्थायी चुंबक या विद्युत चुंबक बनाने में इस्पात का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता है? चलिए आप लोग क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे, अब यहाँ पे आंसर लिखिएगा। ठीक है, हम लिखा देते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे। लिखिएगा क्योंकि, स्टार्ट कहां से आंसर होगा? क्योंकि से। क्योंकि इस्पात को, इसको दोस्तों इस्पात को, क्योंकि इस्पात को ना तो आसानी से, ना तो आसानी से, ना तो आसानी से चुंबकित किया जाता है यानी चुंबकीय गुण लाया जाता है, ना तो आसानी से चुंबकित किया जाता है, ना तो आसानी से चुंबकित किया जाता है, और ना ही विचुंबकित किया जाता है, और ना ही विचुंबकित किया जाता है, और ना ही विचुंबकित, और ना ही आसानी से, यहाँ पे लिखिएगा एक चीज छूट गया, ना ही आसानी से विचुंबकित किया जाता है, ना ही आसानी से विचुंबकित किया जाता है। क्योंकि इस्पात को ना तो आसानी से चुंबकित किया जाता है और ना ही आसानी से विचुंबकित किया जाता है। मतलब इस्पात में ना तो चुंबकीय गुण उत्पन्न होता है आसानी से, ना तो उसका चुंबकीय गुण नष्ट होता है आसानी से। इसलिए क्या लिखेगा आगे? इसलिए अस्थायी चुंबक, अस्थायी चुंबक या फिर बोल सकते हैं विद्युत चुंबक बनाने में, इसलिए अस्थायी चुंबक या विद्युत चुंबक बनाने में इस्पात का इस्तेमाल, किसका? इस्पात का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। चलिए ये हमारा हो गया कि इस्पात का इस्तेमाल अस्थायी चुंबक बनाने में, सॉरी अस्थायी यानी विद्युत चुंबक बनाने में क्यों नहीं किया जाता। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आप लोगों को और देखने को मिलेगा जो कि परिनालिका से संबंधित है। आप लोगों को अब तक पता चल गया होगा कि परिनालिका से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो परिनालिका एक चुंबक के जैसा व्यवहार करेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो चुंबक है परिनालिका, उसका चुंबकीय प्रभाव जो है दोस्तों, एक चुंबकीय प्रभाव होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है, चुंबकीय बल होता है, उसका मान फिक्स नहीं होगा, उसके मान को बढ़ाया घटाया जा सकता है। जैसे कि आप लोग प्रैक्टिकल में एग्जांपल समझे कि आप लोग जब पंखा चलाते हैं, अगर जो वोल्टेज कम रहेगा तो पंखा धीरे धीरे घूमेगा। ठीक है, और वोल्टेज ज्यादा कस के आ जाए तो पंखा तेजी से घूमेगा। तो इसके रीजन क्या है? तो इसके रीजन ये है कि अगर जो यहाँ पे प्रणालिका में जो चालक तार लगा हुआ है उससे ज्यादा करंट जाए, तो आप लोग को मालूम होगा कि वोल्टेज ज्यादा रहता है तो करंट भी ज्यादा रहता है। ये तो ओम के नियम से ही पता है, वोल्टेज ज्यादा रहेगा तो करंट भी ज्यादा। तो भाई करंट अगर जो ज्यादा प्रवाहित कीजिएगा तो प्रणालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल उत्पन्न होगा, मतलब बहुत मजबूत उत्पन्न होगा। और कम वोल्टेज का विद्युत धारा प्रवाहित कीजिएगा तो कम चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आता है कि प्रणालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए इसको। तो आप लोगों के सामने क्वेश्चन आ चुका है, आप लोग क्वेश्चन को नोट कीजिए कॉपी पे। क्वेश्चन है, प्रणालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ये जो अपने चारों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है
वो किन किन बातों पर निर्भर करता है। देखिए तो दोस्तों, फोटो ये जो चित्र है आपको हम शुरू वाले क्वेश्चन में बनाए हैं, लेकिन इसको हम बना के रखे हैं ताकि आपको समझाने में आसानी हो। तो ये होता है पढ़ाने का तरीका दोस्तों, कि आप किस तरह से पढ़ाते हैं कि स्टूडेंट को ज्यादा से ज्यादा बढ़िया से समझ में आए। इसलिए पूरा डिजाइन अभी तक हम नहीं मिटाए हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन समझते हैं। परिणालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो देखिए, आप लोग आंसर लिखना शुरू कीजिए। हम बोल देते हैं कुछ चीज, हम बोल देते हैं कुछ चीज हम लिखेंगे, ठीक है। तो आंसर नोट कीजिएगा कॉपी में। कॉपी में लिखेगा, परिणालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है लिखिएगा, ठीक है के बाद डैश का चिन्ह दीजिएगा। कौन कौन बात पर निर्भर करता है उसको हम लिखाएंगे, ठीक है। उसको हम फिर अपने से लिखेंगे। फिर से सुन लीजिए, परिणालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। आप लोग लिख रहे होंगे। तो देखिए, पहला बात यह है कि भाई तार के फेरों की संख्या पर, पहला बात। दूसरा बात, परिणालिका में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा पर, ठीक है। तीसरा बात, क्रोड के पदार्थ की प्रकृति पर। ये तीन चीजों पर निर्भर करता है, ठीक है। पहला नंबर में लिखेंगे, हाँ वहां पे आप ये लिखिए कि प्रणालिका में, फिर से सुधारिए थोड़ा सा अगर जो आंसर लिखे तो, परिणालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निम्नलिखित तीन बातों पर निर्भर करता है। ऐसे थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। निम्नलिखित तीन बातों पर निर्भर करता है। तो तीन बात क्या है? फेरों की संख्या है, प्रवाहित धारा है, और क्रोड के पदार्थ की प्रकृति है। तो 1 नंबर में अब आगे लिखिएगा, तार के फेरों की संख्या पर। तार के फेरों की संख्या पर क्या लिखेगा? तार के फेरों की संख्या पर डैश का चिन्ह। अब आगे लिखा जाएगा, फेरों की संख्या अधिक होने पर, फेरों की संख्या, फेरों की संख्या अधिक होने पर, फेरों की संख्या अधिक होने पर, फेरों की संख्या अधिक होने पर, फेरों की संख्या अधिक होने पर चुंबकीय क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र दोस्तों? चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल उत्पन्न होता है। अधिक प्रबल, अधिक प्रबल उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है लिखिएगा। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा पर, प्रवाहित होने वाली, प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा पर, प्रवाहित होने वाली, प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा पर, विद्युत धारा पर लिखिएगा। तो डैश देकर लिखिएगा, परिणालिका में, परिणालिका में, परिणालिका में, परिणालिका में अधिक प्रबलता की, क्या लिखिएगा दोस्तों? अधिक, ये सबको हटा देते हैं आप, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा हो चुका है। प्रणालिका में अधिक प्रबलता की, क्या लिखेगा? अधिक प्रबलता की विद्युत धारा, अधिक प्रबलता की विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, प्रवाहित करने पर, क्या करने पर? प्रवाहित करने पर, प्रवाहित करने पर, प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल, चुंबकीय क्षेत्र क्या हो लिखेगा? अधिक प्रबल उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल उत्पन्न होता है, ठीक है। उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? अधिक प्रबल उत्पन्न होता है। और तीसरा पॉइंट लिखिएगा, पदार्थ के, क्रोड के पदार्थ की प्रकृति, ठीक है। हम इसको हम हटा देते हैं। आप लोग तो कई बार इसको फिगर देख चुके हैं। लोग क्रोड के पदार्थ की प्रकृति, क्रोड के पदार्थ की प्रकृति, जो लोग नहीं बनाए वीडियो को रोक करके बना लीजिएगा फिगर, ठीक है। तीसरा लिखेगा, क्रोड के पदार्थ की प्रकृति, क्रोड के, इसके, क्रोड के पदार्थ की प्रकृति, क्रोड अभी आप लोग देख रहे थे, क्रोड के पदार्थ की प्रकृति। यहाँ पे डैश देकर लिखेगा, क्रोड के पदार्थ की प्रकृति में, क्रोड के रूप में, क्रोड के रूप में, किसके रूप में? क्रोड के रूप में नरम लोहा, कौन सी लोहा? नरम लोहा का, नरम लोहा का इस्तेमाल करने पर, इस्तेमाल करने पर, नरम लोहा, ध्यान रखिएगा, नरम लोहा का इस्तेमाल करने पर चुंबकत्व, चुंबकीय क्षेत्र, ऐसे लिखिए, चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल उत्पन्न होता है। अधिक प्रबल उत्पन्न होता है, अधिक प्रबल उत्पन्न होता है, अधिक प्रबल उत्पन्न होता है।
ये तीन बातें हैं दोस्तों। जितना ज्यादा फेरों की संख्या रहेगा चुंबकीय क्षेत्र उतना प्रबल उत्पन्न होगा। जितना अधिक मान की विद्युत धारा प्रवाहित कीजिएगा चुंबकीय क्षेत्र उतना अधिक प्रबल होगा। फ्लूइड के रूप में नरम लोहा का इस्तेमाल कीजिएगा तो चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल उत्पन्न होगा। बहुत ही सिंपल सिंपल सी बात है। चलिए ये वीडियो हम यहाँ तक ही छोड़ते हैं, ज्यादा लंबा नहीं हो जाए। लेकिन अगले वीडियो पार्ट नंबर 6 जो आएगा उसमें सबसे पहला क्वेश्चन आएगा अस्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक में क्या अंतर है, तो देखना ना भूलिएगा दोस्तों। अगर आप लोग यहाँ तक पहुंचे तो आप लोग बहुत मेहनती स्टूडेंट है, आप लोगों का बहुत बढ़िया मार्क्स आने वाला है एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।